हे गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वॉइस। आपको मैं इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक के साथ बेसिक से एडवांस तक लेकर जाऊँगा। हाँ, लेकिन आपको इस पूरे टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट समझने के लिए आपको मेरे साथ पेशेंस और फोकस बनाए रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। वॉइस। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ वॉइस। हालांकि एग्ज़ाम में तो ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि भैया वॉइस का डेफिनेशन बताओ, बट हमें सबसे पहले वॉइस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट इज़ वॉइस। वॉइस क्या है? तो वर्ब का वह फॉर्म, रूप, जो ये बताता है कि सब्जेक्ट कर्ता स्वयं कुछ करता है अथवा सब्जेक्ट कर्ता किसी द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, वॉइस कहलाता है। देखिए, वर्ब का वह रूप, ये वर्ब का रूप है जो ये बताती है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता स्वयं कुछ करता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। मैं कहता हूँ राम आम खाता है, तो यहाँ जो है सब्जेक्ट जो करता है कौन है? राम। यानी वो क्या कर रहा है? मुख्य काम क्या है उसका? वो आम खा रहा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अथवा सब्जेक्ट कर्ता किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं उसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोलता हूँ। अभी मैं पैसिव वॉइस नहीं बोलूँगा क्योंकि आप इसे आगे समझेंगे। चलिए मैं बोलता हूँ कि आम राम द्वारा खाया जाता है। तो जो परिणाम जो है, परिणाम कौन भोग रहा है? यानी कि जो आम जो खा रहा है, यानी जो परिणाम भोग रहा है, जाहिर सी बात है कि जो आम जो खा रहा है वो किसके यानी राम के पेट के अंदर ही तो जा रहा है वो आम। तो परिणाम कौन भोग रहा है? राम ही भोग रहा है। यानी जो मीनिंग है वो तो सेम पूरी तरह से साफ क्लियर हो रहा है कि आम राम द्वारा खाया जाता है। लेकिन यहाँ जो हमें इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि सब्जेक्ट कर्ता किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। यानी जो कार्य है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। यानी आम जो खाया जा रहा है वो किसके द्वारा खाया जाता है? राम के द्वारा। तो यहाँ जो मेन इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है खाने का। और वो क्या? आम। कौन खा रहा है? परिणाम कौन भोग रहा है? राम। तो चलिए आगे, आई होप कि आप वॉइस अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देयर आर टू वॉइसेस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। देयर आर टू वॉइसेस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। हम जानते हैं वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनता नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा इसके लिए मैं थोड़ा सा बैक चलकर मैं बता देता हूँ आपको। अगर ट्रांजिटिव वर्ब का बात आई है तो हम जानते हैं कि वर्ब का टू टाइप्स होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? मेनली क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट लेती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। तो चलिए हम समझते हैं। तो देयर आर टू वॉइसेस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के ही टू वॉइस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट क्या है? एक्टिव वॉइस, कृतवाच्य, इस पर ये वाली मात्रा आ जाएगी, कृतवाच्य। एंड सेकंड क्या है? पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य। तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं क्या है एक्टिव वॉइस, कृतवाच्य। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय सब्जेक्ट एक्ट्स। यानी अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। जो वर्ब है, क्रिया कही जाएगी एक्टिव वॉइस में जब पर्सन या थिंग डिनोटेड किया जाएगा किससे? सब्जेक्ट एक्ट के द्वारा, यानी सब्जेक्ट के काम के द्वारा। हम यूजुअली कैसे? चलिए समझते हैं एग्जांपल से। आई राइट अ लेटर। तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, रॉबिन ईट्स एन एप्पल। रॉबिन क्या करता है? सेब खाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस कब कहा जाएगा? व्हेन पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय सब्जेक्ट एक्ट।
तो यहाँ क्या हम साफ साफ देख सकते हैं, डिनोटेड किससे किया जा रहा है, सब्जेक्ट एक्ट के द्वारा, यानी जो काम हो रहा है, यानी लिखने का हो रहा है, लेटर तो कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, आई है। यहाँ डूअर जो सब्जेक्ट है वो कौन है, मैं हूँ। इसमें जो एप्पल खाने का कौन काम कर रहा है, रॉबिन कर रहा है। तो आप आई होप कि समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, मेनली सब्जेक्ट पर इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक्टिव वॉइस में। तो अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन person or thing denoted by the subject does not act but suffers the action done by something or someone। अब इस चीज़ को समझिए, जस्ट वेट। देखिए अब वर्ब इस, अब जो है पैसिव वॉइस है क्या, वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। वर्ब को कहा जाएगा पैसिव वॉइस में जब when person or thing denoted by the subject does not act, जो person और thing है वो denoted as a subject by subject does not act, यानी वो subject के द्वारा काम नहीं करती है लेकिन वो परिणाम भोगता है। कौन, subject ही परिणाम भोगेगा। the action done by something or someone, यानी किसी के द्वारा या किसी चीज़ से या किसी के द्वारा किसी चीज़ का परिणाम भोगता है। कैसे, चलिए हम समझते हैं। अब मैंने एग्जांपल लिया है कि अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। तो देखिए एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो परिणाम कौन भोग रहा है यहाँ, यानी कि जो लेटर है वो लिखने का जो लिखा किसने है, मैंने ही तो लिखा हूँ। तो परिणाम कौन भोग रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, जस्ट वेट। चलिए, एन एप्पल इज ईटन बाय रॉबिन। अब एक एप्पल जो है वो खाया जाता है किसके द्वारा, राम के द्वारा, सॉरी बाय रॉबिन। एन एप्पल इज ईटन बाय रॉबिन। तो यहाँ भी जो कार्य का परिणाम कौन भोग रहा है, रॉबिन भोग रहा है, यानी खाने का जो परिणाम है कौन भोग रहा है, रॉबिन भोग रहा है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। पैसिव वॉइस, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट बट सफर्स, यानी कि वो भोगता है, द एक्शन डन बाय द समथिंग और समवन। चलिए अब आते हैं, जस्ट वेट, ये ब्लर हुआ है। चलिए अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखना है वो है कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब, पैसिव वॉइस नॉट इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब क्या है कि हमेशा याद रखना सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या ऑब्जेक्ट तो होती नहीं है, तो इसीलिए हमेशा किसका बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा। सेकंड, नो एनी डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेज। एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेज के मीनिंग में, अर्थ में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था पहले ही। जैसे मैंने बोला था कि राम आम खाता है या आम राम द्वारा खाया था, यानी कि खाने का काम किसके अंदर जा रहा है भाई, राम, वो आम किसके अंदर जा रहा है, पेट के, राम के ही तो अंदर जा रहा है, तो मीनिंग तो चेंज नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आ गए हैं उस स्टेज पर जहाँ से हम जानेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर को। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी हम टेंस वॉइस अभी स्ट्रक्चर समझेंगे। बस आप एक समझ लीजिए कि एक्टिव और पैसिव वॉइस किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, आगे चल के और आप अच्छे से क्लियर इससे हो पाएंगे। तो पहला एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट
वर्ब ऑब्जेक्ट। इतना आप अभी मोटा मोटा समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, ऑलवेज मेन वर्ब थर्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं इस स्ट्रक्चर को। अजय राइट्स अ लेटर। अब अजय जो है वो क्या करता है, एक पत्र लिखता है। यहाँ आप सीधा सीधा मोटा मोटा समझ रहे होंगे कि सब्जेक्ट कौन है, अजय, वर्ब क्या है, लिखने का, राइट्स कर रहा है, वो लिख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो अ लेटर, क्या लिख रहा है वो, एक पत्र लिख रहा है। अब इसी को पैसिव वॉइस बनाया गया है। अ लेटर इज रिटन बाय अजय। बस आपको खाली अभी स्ट्रक्चर समझना है, बार बार मैं कह रहा हूँ। अभी हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, हर एक चीज़ जो भी अभी आपके मन में या दिमाग में डाउट क्रिएट हो रहा है। अल जस्ट वेट, अ लेटर इज रिटन बाय अजय, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या बन गया, अ लेटर। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था यहाँ के क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब ध्यान रखिएगा बात, और ये बात क्या ध्यान रखने वाली है कि जो भी वर्ब होंगी उसके अकॉर्डिंग एक्सुलरी वर्ब आएंगी। यानी ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्सुलरी वर्ब आएंगे। अभी मैंने अच्छे से मेंशन नीचे कर रखा है, मैं आऊँगा तो एक्सुलरी वर्ब इज आ रहा है यहाँ, अ लेटर इज मेन वर्ब थर्ड रिटन प्लस बाय ऑब्जेक्ट अजय। तो आप यहाँ से मोटा मोटा समझ गए होंगे कि क्या है स्ट्रक्चर और किस तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो चलिए अब हम जो रूल है उसे डिटेल, जैसे कि मैं अभी बताया था, समझते हैं इसी को। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, आपको बहुत ही फोकस के साथ पेशेंसली इस टॉपिक को, बार बार मैं कह रहा हूँ, समझना है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप, एक्टिव वर्ब में जो भी ऑब्जेक्ट है, जस्ट वेट मैं पेंसिल ले लेता हूँ। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे कि मैंने भी बताया, ऑब्जेक्ट क्या एक्टिव वॉइस में, अ लेटर, क्या है, अ लेटर। और पैसिव वॉइस में यही क्या बन जाएगी, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, अ लेटर। सेकंड स्टेप, एक्सुलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ पैसिव सब्जेक्ट एंड टेंस। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एक्सुलरी वर्ब आएंगी हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएंगी, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग। यानी सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है उसके अकॉर्डिंग एक्सुलरी वर्ब आएंगी। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग एक्सुलरी वर्ब आएगी। उसके बाद थर्ड स्टेप में मेन वर्ब, ऑलवेज मेन वर्ब की क्या आएंगी, थर्ड फॉर्म आएंगी, ये तो फिक्स है। इसके बाद फोर्थ जो स्टेप है, प्रेपोजिशन क्या आएगा, बाय आएगा। आफ्टर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा, बाय। बट जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको जो ध्यान रखना है, ये हमेशा नहीं आती है, आगे चल के हम एडवांस लेवल में समझेंगे इसे कि बाय भी एक प्रेपोजिशन है, लेकिन हम कई जो है बस यही दिमाग में बिठाए रखे हैं कि बाय ही सिर्फ पैसिव वॉइस में बाय सर्टन है, ऐसा नहीं है। हमेशा बाय नहीं आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, चेंजिंग रूल। क्या रूल है चेंजिंग भाई, कि जो सब्जेक्ट जो भी होगा, यानी पर्सन क्या है, ही है, ये हमेशा चेंज किस में जाएगा, सब्जेक्ट हमेशा चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, हिम में।
शी हर वी अस दे देम, यानी पैसिव वॉइस में अगर ही आएगा तो एक्टिव वॉइस में अगर ही आएगा तो पैसिव में हिम, एक्टिव वॉइस में सी आएगा तो उसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में हर से, एक्टिव वॉइस में अगर वी होगा तो उसे चेंज करेंगे अस से, पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में अगर दे आएगा तो उसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में देम से। तो चलिए नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है वो है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा नोट, कि नॉट यूज़ एज अ पैसिव ऑब्जेक्ट। आपको पैसिव ऑब्जेक्ट जो लास्ट में है, आप अच्छे से यहाँ देख रहे होंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट इस जगह स्ट्रक्चर देखिए, जस्ट वेट, पैसिव का ऑब्जेक्ट आप ये देख रहे हैं, यहाँ इस जगह हमेशा ध्यान रखिएगा। वो क्या ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी एक्टिव वॉइस में वन, समवन, नोबडी, पीपल, समबडी, पुलिस, पब्लिक, अस, देम आ जाता है तो उसे पैसिव ऑब्जेक्ट में एज अ पैसिव ऑब्जेक्ट हम नहीं ऐड करते हैं, यानी वो एक तरह से एस्केप रहता है, छुपा रहता है। चलिए अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पर। यहाँ से हम जानेंगे फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, कैसे चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को। टॉपिक वाइज है, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होंगी। तो सबसे पहला है, बिना टाइम गवाते हुए चलिए शुरू यहाँ से करते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना अकॉर्डिंग टू टेंस। आई होप कि आपने ऊपर अच्छे से समझ लिए होंगे। ये पूरा अभी तक का जो अभी हमने जितना भी अभी ऊपर समझा, ये सिर्फ रूल्स था जो आपको समझना था। इसके बिना आप एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो आपको ऊपर वाले सारे रूल्स अच्छे से रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है, आपको नोट कर लेना है। तो चलिए हम आते हैं, हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, रूल फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा रूल। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आपने टेंस अच्छे से पढ़ रखे होंगे छोटे क्लासों में, अगर नहीं तो समझ लीजिए। और आपको टेंस तो भैया बिना टेंस के इंग्लिश का बेस ही नहीं है। तो चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर आते हैं। एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किसी किसी को कन्फ्यूज़न हो रही होगी, तो ध्यान रखिएगा कि जिसमें एस या ई एस जुड़ जाता है, यानी मैं कहता हूँ मैं पत्र लिखता हूँ, तो आई यहाँ क्या हो जाएगा, राइट। तो राइट क्या है, अगर मैं राइट बोलता हूँ, राइट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और इसी जगह आई की जगह ही अगर आ जाए, ही, तो यहाँ क्या आ जाएगी, एस, ही राइट्स अ लेटर, क्या आ जाएगा, ही राइट्स अ लेटर। तो एस या ई एस जुड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहेंगे, प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा। पैसिव वॉइस में इसी का स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, पैसिव सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस में, प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट।